What is up everyone, this is Mukesh here. We are back with another one. So रफ्तार ने कल एक लाइव किया था एंड वो लाइव मैंने देखा 6 मिनट ऑलमोस्ट 7 मिनट का लाइव है. इसको मैं स्पीड अप करूंगा अभी. वो लाइव देखकर अगर एक चीज़ मैं बोलूँगा जो मुझे सबसे अच्छी लगी इज़ दैट कि मामला रिजॉल्व होगा. ठीक है, वो मैसेज जो है वो मैंने रिसीव किया. उतना मैं समझा कि ठीक है, सब लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं इस मैटर को सॉल्व करने के लिए. दैट इज़ अ गुड थिंग. अदर देन दैट काफ़ी सारी ऐसी बातें बोली रफ्तार ने जिसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ. अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रफ्तार गलत इंसान है, गलत बातें करता है, ये सब नहीं बोलता, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अलग इंटरप्रेट करने लगते हैं. ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो रफ्तार ने बोली है वो मैं अग्री नहीं करता. ठीक है, एंड we'll talk about that. Let's get into this guys. इसको मैंने स्पीड अप कर दिया, सो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. आ जाओ भाई, हिप हॉप की जनता आ जाएगी. हिप हॉप की जनता आ जाओ. रोहन भी आ जाएगा. हिप हॉप की जनता ही said, because of the community. पैनिक Bro, shout out to the community bro. Shout out to the community. कोई भी फैंडम्स हो, चाहे वो आवाम हो, बीकेपी हो, प्रजा हो, परिवार हो, एसएम नेशन हो, जो भी हो, ठीक है, जो भी फैंडम्स हो सब मिल गए और हमारे प्रोमिनेंट डीएचएस क्रिएटर का साथ दिए. एंड दैट इज़ ब्यूटिफुल ब्रो, दैट इज़ ब्यूटिफुल. ठीक है, उसको उंगली करना नहीं बोलूँगा मैं जो रफ्तार ने अपेरेंटली बोला, बट दैट वाज ब्यूटिफुल. लेट्स गेट इट गाइस, लेट्स गेट इट. लिसन टू हिम ब्रो, लिसन टू हिम. मत करो यार, पैनिक मत करो. हर चीज़ का समाधान है और हर चीज़ का बढ़िया समाधान है. एकदम से जब बहुत सारे रिएक्शंस आने लग जाते हैं ना, तो बहुत तरफ गर्मी और गहमा गहमी बढ़ती है. फिर उस चीज़ को समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है. 7 बजे शूट खत्म करके आया सुबह. रायता फैलाया किसने? दैट्स द होल पॉइंट ब्रो. हम एंजॉय कर रहे थे शो, हसल शो एंजॉय कर रहे थे, सारे आर्टिस्टों को देख. अगेन आर्टिस्ट कंटेस्टेंट हैं उस शो में, उनका कोई फॉल्ट नहीं है. ठीक है, उनका कोई फॉल्ट नहीं है. उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला है, उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने ग्रैब किया है एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट ब्रो. दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट. तो उनको कोई ब्लेम नहीं कर रहा है. लाइक जिस तरीके से फेक, अगेन वो अभी शो कर रहा है उनके साथ, तो कॉन्ट्रैक्ट बाइंड है, ज़्यादा कुछ चीज़ें बोल नहीं सकता. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. बट एनीवेज गाइस, लेट्स गो. रफ्तार इज सेइंग ब्रो, लेट्स गेट सारी बातें करके अभी उठने के बाद से भी कॉलों पे ही थे. इक्का भी था, मैं भी था, बादशाह भाई ने बात करी है, एमटीवी की टीम भी बात कर रही है आपस में. रोहन से मेरी कल बात हो चुकी थी. दैट्स वेरी गुड, पॉजिटिव. अब जो मुद्दा है ना, बहुत सिंपल है दोस्तों. देखो, जितना एमटीवी हसल जरूरी है उतना ही रोहन करियप्पा भी जरूरी है. ये लाइन सबसे ज्यादा चुभी मेरे को भाई. रोहन करियप्पा जितना जरूरी है, एमटीवी हासिल उतना जरूरी है. ये लाइन सबसे ज्यादा चुभा मेरे को, बहुत ज्यादा चुभा. इसके बाद तो और भी चुभेगा मेरे को, बट ये लाइन नहीं अच्छी लगी भाई. रफ्तार भाई, ये लाइन बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. डीएचएच में रोहन इधर है, इधर. ठीक है, इधर. और हसल कहाँ पे है मैं वो बोलूंगा नहीं, बिकॉज वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा. डीएचएच के लिए रोहन करियप्पा बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वो रैप को या फिर रैप आर्टिस्टों को, अंडरग्राउंड हिप हॉप को एज अ कंटेंट ट्रीट नहीं करता. एनीवेज, ये मेरे को बहुत चुभा कि हसल जितना इंपॉर्टेंट है रोहन ना. हम सब ये एक इकोसिस्टम है जहाँ पे हम सारे कनेक्टेड हैं. सारे हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सारे हम एक दूसरे से प्यार लेते हैं. हम गाने डालते हैं, वो कवर, सारे एक दूसरे से प्यार करते, सारे एक दूसरे हेल्प करते ब्रो. स्ट्राइक्स मारते हैं ब्रो. स्ट्राइक्स, हाउ इज दैट हेल्पिंग ब्रो? हाउ इज दैट हेल्पिंग? स्ट्राइक्स मारते हैं. व्हाट इकोसिस्टम यू टॉकिंग अबाउट रफ्तार? लाइक ब्लोज माय माइंड ब्रो. वो कुछ क्रिटिसिज्म करता है, ठीक है यार, सालों से होता जा रहा है, सालों से होता रहा है, और सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ऐसा ही हो. इट इज फीडबैक ब्रो. इट इज, अगेन मैं यही बोलूंगा, क्रिटिसिज्म इज अ वेरी हैवी वर्ड. जो रोहन करियप्पा करता है वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है. एंड देन वो अपने वीडियो में छोटे मोटे क्वर्क्स डालता है लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए. दैट्स नॉट बिकॉज ही वांट्स टू पर्पसफुली वो किसी को हर्ट करना चाहता है. बिल्कुल नहीं भाई. भाई रोहन करियप्पा के अगेंस्ट लोग आए हैं एंड स्टिल उसने बहुत ही इंटेग्रिटी के साथ हैंडल किया है सिचुएशंस को. ठीक है, क्रिटिसिज्म इज अ वेरी हैवी वर्ड ब्रो. होता रहेगा. अभी जो बात हुई है, जो भी इशू है रोहन का, ठीक है, उसकी लीगल टेक्निकलिटीज 50+ स्ट्राइक्स. पर मुझे ये पता है कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो डीएचएच के हित में आएगा. हम डीएचएच को रिप्रेजेंट करते हैं एमटीवी हसल पे. एमटी हसल जो है वो डीएचएच को रिप्रेजेंट करता है जब बाहर की दुनिया हमें देखती है. अभी इको चेंबर बना के जो वहां पे हम सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो काफी आगे आ चुके हैं. कुछ चीजें होने में 24 घंटे 48 घंटे लगते हैं दोस्तों, पर काफी करीब बात है. I agree with this.
आई एग्री विद दिस। जब वो हायरार्की की बात कर रहा है या फिर 28 आवर्स या 48 आवर्स या फिर जो भी जितने भी घंटे लगते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। वो चीज़, वो टेक्निकल एस्पेक्ट मैं समझता हूँ, बट इट्स नॉट अबाउट दैट। पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि आप स्टेप ले रहे हो, एंड वो जान के मेरे को खुशी हुई कि सब स्टेप्स ले रहे हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है, उस इको चेंबर में इतना हेट मत डालो कि हमारे लिए वहां पे जाके बात करना और फिर मिन्नतें मांगनी पड़ जाती है यार। हेट मत डालो ब्रो, हेट मत डालो ब्रो। रोहन रिसीव्ड 50 प्लस स्ट्राइक्स, 50 प्लस स्ट्राइक्स। कितना मेहनत लगता है भाई वो वीडियो बनाने में, कितना टाइम लगता है भाई वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, अपलोड करने में। 30-40 मिनट्स के वीडियोस हैं उसके चैनल पर भाई। ऑलमोस्ट 200 वीडियोस उसने अपलोड किए हैं। उसका वो सारा मेहनत पर पानी फिरेगा, एंड यू आर सेइंग दैट पीपल शुड जस्ट रिलैक्स। हाँ, 50 प्लस स्ट्राइक्स तो मारे भाई, उसमें क्या है, उसमें क्या है। एंड आगे जाकर रफ्तार बोलेंगे कि ये इसको ही तो जर्नलिज्म बोलते हैं, इसको डीएचएस जर्नलिज्म बोलते हैं। देन व्हाट आर यू डूइंग, गिविंग 50 प्लस स्ट्राइक्स टू अ जर्नलिस्ट, एंड उसकी आवाज दबा रहे हो, उसके ओपिनियंस दबा रहे हो। अभी हम बात कर रहे हैं, है ना, हमें बात करने दो, और रिजल्ट भाई हमारी हित में आएगा। समझदार लोगों समझ रहे हो मैं कैसे कह रहा हूं। क्रिटिसिज्म जरूरत ही नहीं पड़ती। वो क्या रहा है अभी राइट नाउ, आई विल टेल यू समथिंग दैट इज हैपनिंग अपार्ट फ्रॉम दिस इशू। रोहन का केस हुआ, बुरा हुआ जेन्युइनली, पर उसी टाइम पे ना हमारा कम्युनिटी भी थोड़ा ऐसा है कि मेरी हार्ड ड्राइव आई थी उस टाइम पे, डीआरवी की भी ईपी आई थी, और बहुत बड़ी ईपी आई थी। मेरे को तो उसमें से वो गाना ही बहुत पसंद है पार्टी में। लोगों ने उतनी ही अटेंशन बांटी ना जितना बड़ा आप इंसान को आर्टिस्ट समझते हो, है ना। फिर काहे का VR1 VR। Oh come on bro, music is subjective. Oh, music is subjective. अब ऐसा नहीं कि जो रफ्तार को सुनते हैं वो इक्का को सुनते हैं, जो इक्का को सुनते हैं वो बादशाह को सुनते हैं, जो बादशाह को सुनते हैं वो हनी सिंह को सुनते हैं, जो हनी सिंह को सुनते हैं वो एमवे को सुनते हैं, जो एमवे को सुनते हैं वो कृष्णा को सुनते हैं। वरना ये फैंडम्स होते ही नहीं भाई, फैंडम्स होते ही नहीं। यू कैनॉट कंपेयर। आपके साथ उतने जुड़े हैं लोग उतने टाइम से, इसीलिए आपको ज़्यादा फोकस मिला, एंड बिकॉज आपने इतना लंबा गैप लेकर अपना ईपी ड्रॉप किया। इट डजंट मेक एनी सेंस ब्रो, इट डजंट मेक एनी सेंस। ये डाइग्रेस हो रहे हैं यहाँ पे रफ्तार कि डीएचएच कम्युनिटी के ऊपर थोड़ा सा डाल रहे हैं कि भाई अगर तुम इतने ही केयर करते हो एक दूसरे के लिए, देन प्यार हर किसी को एक जैसा क्यों नहीं बांटते, हर किसी के म्यूजिक को एक जैसा क्यों नहीं सुनते। दैट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि म्यूजिक इज सब्जेक्टिव। अगर रिएक्शन रिव्यू चैनल्स के बारे में बात आई, देन काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड रिएक्शन रिव्यू चैनल्स है, एक ऐसे आर्टिस्ट को कवर कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम नहीं है, तो क्या होना है ना, चैनल को हर्ट होता है, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते और क्लेम्स भी आते हैं। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आप कितना प्यार करते हो उस आर्टिस्ट को या फिर उसके ट्रैक्स को। मैं जेट्रिक्स को बहुत कवर करता हूँ, ठीक है। अभी उनके कॉपीराइट क्लेम्स नहीं आते, पहले आते थे, लेकिन पहले उनके क्लेम्स भी आते थे और व्यूज़ भी नहीं आते, ठीक है। बट मैं कवर करना बंद नहीं किया जेट्रिक्स को, बिकॉज आई लाइक हिज म्यूजिक, आई लाइक टू कवर हिज म्यूजिक। बहुत सारे आर्टिस्टों में कवर किया हूँ जिसके व्यूज़ नहीं आते लेकिन क्लेम्स आते हैं, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। लेकिन अगर लगातार आप ऐसे करोगे तो चैनल, मतलब यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो आपके चैनल को हेल्प नहीं करेगा, एंड आपका चैनल डेड होता जाएगा। सो यू कैनॉट डू दैट टू द चैनल ब्रो। अगर ये रिएक्शन रिव्यू चैनल्स के ऊपर ये वाला शॉट था, ठीक है, मैं बस क्लियर कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं ब्लेम कर रहा हूँ रफ्तार को क्यों बोला ऐसा, जस्ट सेइंग ब्रो, जस्ट सेइंग। यूनाइटेड, सबको कवर करो, सबको बराबर हिस्सा दो। हमें ये चीज भी सोचनी है, पहले आपस में यूनिटी बढ़ा लो यार। कांड में सारे लट ले, यूनिट है, यूनिटी है, यूनिटी है, यूनिटी है, इसीलिए तो ये बात हो रही है। यू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि भाई ये एक टफ टाइम है भाई। एक क्रिएटर के ऊपर ऐसा बुली हो रहा है, एक क्रिएटर बुली हो रहा है, दिस इज बुलिंग ब्रो। 50 प्लस स्ट्राइक्स, इंस्टाग्राम के वीडियोस भी उठा लिए उसके। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट पीपल टू जस्ट सिट क्वाइटली ब्रो? आई मीन दिस इज रैप कम्युनिटी, रैप कम्युनिटी है ये। बराबर हिस्सा दो। हमें ये चीज भी सोचनी है, पहले आपस में यूनिटी बढ़ा लो यार। कांड में सारे लट लेके आ गए, खुशी के टाइम है यूनिटी है आपस में। रियलिटी ऑफ सबके अपने ऑडियंस है, पता लग जाता है जब हसल पे ना वोट्स आते हैं, तो मुझे दिख जाता है कि किस टाइप के गानों को ज्यादा वोट आ रहे हैं। तो जो ऑनलाइन और रेडिट पे हमारी लड़ाई है वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन से बहुत अलग है, और हम समझते हैं भाई, तभी हर टाइप का म्यूजिक बनाते हैं, हर टाइप का म्यूजिक पुश करते हैं, क्योंकि सबकी स्पेस होनी चाहिए। आई जस्ट वांट टू टेल रोहन एंड एवरीबॉडी इन द कम्युनिटी दैट पेशेंस रखो, 24-48 घंटे दो, और थोड़ा ना हेट फैलाना बंद करो। ये हसल पे ही बच्चों ने बड़ी मेहनत करी है, तुम्हारी कम्युनिटी के मेंबर है। देयर आर बिग, ऑल दीस बिग नेम्स दैट कम फ्रॉम द अंडरग्राउंड टू रिप्रेजेंट अंडरग्राउंड ऑन द नेशनल टीवी। यार पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया को सिर्फ ये नहीं पता लग रहा ना कि हमारे पीछे रेडिट पे और यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे क्या लड़ाई चल रही है। दुनिया
जो अगर आप वेस्टर्न हिप हॉप कल्चर की बात करो देन वेस्टर्न हिप हॉप के जो क्रिएटर्स है वो और भी ज़्यादा लाइक फंटानो, अगर आप बोलो फंटानो डीएचएच सीन में एग्जिस्ट कर पाता, कितने चैनल्स उसके अभी तक टर्मिनेट हो चुके होते हैं, आप मेरे को बताओ पहले। बिकॉज फंटानो ही डजंट गिव अ, ठीक है, वो बस बोल देता है भाई, बोल देता है, वैक है तो वैक है, वो बोल देता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई रियली डोंट केयर अबाउट फंटानो, आई कीप रोहन करियप्पा अबव एनी अदर वेस्टर्न क्रिएटर, ठीक है। लेकिन अब बोलो फंटानो अगर रैप कम्युनिटी में आप बोलोगे दैट यू आर हर्टिंग माई सेंटिमेंट्स ब्रो, दैट इज सो टफ टू हियर ब्रो, दैट इज सो टफ टू हियर। एक रैप कम्युनिटी में आप बोलोगे यू आर हर्टिंग माई सेंटिमेंट्स ब्रो, इट्स लाइक ड्रेक क्राइंग ओवर अ डिस ट्रैक ब्रो। वो देख रहे हैं भाई कि वाह टीवी पे रिप्रेजेंट होता है, जो अभी इक्के की ईपी आई है, वो सबका ध्यान हटा के दूसरों के म्यूजिक नहीं मेरे को तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आते कि इक्का का ईपी कवर करो, पर मेरे को डर है भाई, टी सीरीज के साथ उन्होंने किया है वो ईपी। इस अगेन ये डर है, ये डर रहता है भाई, कब क्या किसका मूड हुआ, कब मार लिए स्ट्राइक। हमारा तो छोटा मोटा चैनल है भाई, सो यू नेवर नो, यू नेवर नो। बट इक्का की लाइक मेरे को बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, एंड इक्का का ईपी बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। इट्स नॉट लाइक कि परफॉर्म नहीं कर रहा है, अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। जब नीशू ड्रॉप हुआ था, इक्का का एल्बम ड्रॉप हुआ था, सबने बहुत प्रेज किया उस एल्बम को। अगेन ऑडियंस उतनी है, क्योंकि बादशाह ने खुद बोला है कि इक्का जितना फटना चाहिए उतना फटा नहीं है, तो उनके पास जितनी ऑडियंस है वो सुन रही है भाई इक्का को। एब्सोल्युटली फाइन ब्रो, आई डोंट नो व्हाट रफ्तार इज टॉकिंग, कि ध्यान भटक गया। ध्यान बिल्कुल भटकता नहीं अगर 50+ स्ट्राइक्स नहीं आते भाई, सो यू नो हु टू ब्लेम ब्रो। से ध्यान हटा के हम लगे हुए हैं कि नहीं भाई एक एंटिटी से लड़ाई हुई है हमारी और हम सारे एकजुट हो जाएंगे, जो होना भी चाहिए, वेरी गुड। बट यहाँ पे हमको बुरा बताऊं क्यों लग रहा है, क्योंकि रोहन हमारा भाई है और पूरा हम रोहन की साइड से भी है, उसकी लाइवलीहुड इंपैक्ट हो रही है, उसका खाना पीना भी इंपैक्ट हो रहा है, दैट इज आल्सो हिज जॉब, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ हिप हॉप इफ इट वाज अ डेमोक्रेसी, वही जर्नलिज्म है। Yes, तो दूसरी तरफ जो yes. एमटीवी में, और एमटीवी भी तो किसी ब्रांड के अंडर है ना, आप देखो ना कि लेवल्स ऑफ इट, हायरार्की होती है चीजों की यार, वहां पे कितने लोग नौकरी करते हैं ऊपर से नीचे तक। अग्री तो वहां पे अगर उसने कुछ किया है जिसकी बात का उसको मिल जाएगा कि क्या हुआ था, हम भी समझने की कोशिश करें कि इतनी बड़ी बात क्या हो गई, क्या क्या चीजें थी, और वो भी समझाना चाहते हैं। तो मैं बस इतना सा चाहता हूं यार, 24 घंटे 48 घंटे दो प्यार से रहते हैं और इसका समाधान हो जाएगा डीएचएच के फेवर में। मैं इससे बड़ी बात नहीं बोल सकता अभी, मैं भी उस शो पे जज हूं, मेरी क्रेडिबिलिटी मैटर करती है, मैं इतने सालों से ये चीज करता रहा हूं, हमेशा कम्युनिटी के लिए रहा हूं भाई। इसीलिए तो मैटर करता है, इसीलिए तो हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लाइव के ऊपर रफ्तार भाई, बिकॉज यू मैटर ब्रो, यू मैटर। जो शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक है, मैटर करता है। एंड आई एब्सोल्युटली अग्री कि टाइम लो, पेशेंस लो, आई एब्सोल्युटली अग्री। लेकिन जो रिएक्शन निकली है डीएचएच कम्युनिटी से वो गलत नहीं है, वो निकली है भाई, किसी ने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया नहीं, किसी ने कुछ पोस्ट किया नहीं कि क्या रीजन है क्या नहीं है। 50+ स्ट्राइक्स मार दिए भाई रोहन करियप्पा के वीडियो में। हम कनेक्टेड ज्यादा है रोहन करियप्पा के साथ भाई, नॉट हसल, रोहन करियप्पा के साथ ज्यादा कनेक्टेड है, सो ऑफ कोर्स इट अफेक्टेड अस एंड हम सब खड़े हुए। मैटर करती है, मैं इतने सालों से ये चीज करता रहा हूं, हमेशा कम्युनिटी के लिए रहा हूं भाई, सट्टों के पैसे भी वापस दिए, तो 24-48 घंटे ज्यादा कुछ नहीं, दोनों के लिए बहुत अच्छा हुआ। और ये जो हमारा चलता रहता है ना, आप हमारी कमियां निकालो हम उस पैसे, ये चलता ही रहेगा, वी आर ऑन फॉर दिस, वी ओनली हैव लव, this is the whole community, we hustle Rohan are a part of our community and we'll stand with the community. So I'm telling Rohan, don't worry my brother, be calm. I want to request MTV team, MTV hustle people and everybody above, the whole hierarchy, kindly be calm, let's meet in the middle and let's make this happen man, and it is going to happen. I don't think मेरे को इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, शांति रखोगे, पेशेंस रखोगे और उंगली कम करेंगे तो रिजल्ट निकल के आएगा भाई। बेचारे बहुत सारे बालक हैं जो ये हसल पे 4-4 दिन के अंदर गाने लिखते हैं, 5-5 दिन के अंदर गाने लिखते हैं यार, और ये सब पड़ेंगे, मतलब ऐसा हो जाएगा अचानक से तुम भूल जाओगे बेला, अचानक से भूल जाएंगे हम। ओके, ये वाला पार्ट आप सुनो। मैं तो सिर्फ सीजन 1 की बात कर रहा हूं, उसके बाद भी बड़े दिग्गज आए हैं, इनको नहीं भूल सकते ना, ये उसी प्लेटफॉर्म से निकल के आए हैं। ओके, ये जो बोला ना भाई, ये जो बोला ना, दिस इज सो इनएक्यूरेट कि हम भूल जाएंगे किंग, हम भूल जाएंगे बेला, उसी प्लेटफॉर्म से निकल कर आए हैं। इट्स लाइक रफ्तारी सिंह कि अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं होता देन किंग बेला को हम कभी जान ही नहीं पाते, ईपीआर को हम कभी जान नहीं पाते। यहां पे मैं रोहन का 1 मिनट रैप चैलेंज सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 लेकर आऊंगा। सीजन 1 जब निकला था उसके कुछ महीनों पहले हसल सीजन 1 रिलीज हुआ था, ठीक है।
रोहन करियप्पा का चैनल नहीं, जब उसका सीजन 1 रैप चैलेंज निकला था, हसल सीजन 1 कुछ महीने पहले रिलीज हुआ था, तब रोहन ने डिस्कवर किया था पैराडॉक्स, तब रोहन ने डिस्कवर किया था स्पेक्ट्रा, तब रोहन ने डिस्कवर किया था वासुदेव जो विनर थे। उसके बाद वाले सीजन में पैंथर, बेसिक, सेदर सैम, गॉश, डी किंग, 2020 वही 2020 द ईयर 2020 में सीजन 1 सीजन 2 हुआ था। एंड भाई इतने सारे आर्टिस्ट डिस्कवर कर लिए थे रोहन करियप्पा ने जब तक आप सीजन 1 पे ही थे। सीजन 2 आया 2022 में, 2022 में सीजन 2 आया, तो जो आर्टिस्ट को रोहन करियप्पा ने डिस्कवर ऑलरेडी कर लिया था वो आए आपके सीजन 2 हसल में। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, मना नहीं कर रहा हूं, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब अपने टैलेंट के दम पर ही तो करता है। ऐसा नहीं कि हसल का कोई स्काउट टीम है जो स्काउटिंग करता है साल भर और फिर जब हसल होने का होता है वो स्काउट करके 15-20 लोग छांट के लाते हैं। ब्रो, रोहन करियप्पा के पास सीजन 1 पे आई थिंक ऑलमोस्ट 1500 रजिस्ट्रेशन आए थे, सेकेंड सीजन में ऑलमोस्ट 3000 रजिस्ट्रेशन आए थे या फिर 4000, आई डोंट रिमेंबर, बट आए थे उसी साल। सीजन 3 में ऑलमोस्ट 5000 प्लस रजिस्ट्रेशन आए थे। कोई बात हुई होगी, समाधान निकलेगा। दैट्स व्हाट आई मीन मैन। किसी को भी ऑफेंड नहीं करते हैं, मुद्दा समझते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, और इसको लाइव को ज्यादा किसी को भी ऑफेंड नहीं करते। आई होप एवरीबॉडी गॉट माय पॉइंट। द फाइनल रिजल्ट विल बी इन डीएचएस फेवर। डीएचएस वालों साथ दे दो बस। साथ हैं भाई, साथ हैं, अभी तक हम साथ ही थे भाई। हसल के परफॉर्मेंसेस एंजॉय कर रहे थे सबको, लाइक पिछले जितने भी सीजन्स हैं जो रिएक्शन करते उनको स्ट्राइक पड़ा, फिर मेरे को स्ट्राइक पड़ा था, फिर भी मैं हसल के सीजन से एंजॉय कर रहा था। अपने इंस्टाग्राम पे रिव्यूज दे रहा था, छोटे छोटे रिव्यूज, एंड आई वाज एंजॉयिंग इट ब्रो, आई वाज एंजॉयिंग इट। इट्स नॉट लाइक कि हम हसल को भाई मतलब कुछ गलत बोल रहे थे शुरू से, बिकॉज व्हाट दे डिड, सबका रिएक्शन निकला। यू कांट ब्लेम द कम्युनिटी फॉर दैट, यू कांट ब्लेम द कम्युनिटी। डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। रफ्तार ने बोला व्हाट अबाउट देम 50+ स्ट्राइक्स गिविंग ऑन रोहन्स चैनल ब्रो, 50+ स्ट्राइक्स। उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, उसके टाइम की रिस्पेक्ट नहीं की, उसके एफर्ट्स को रिस्पेक्ट नहीं किए। बट एनीवेज जो मेरे को बोलना था मैंने बोल दिया। इस 6 मिनट के लाइव में, इंस्टाग्राम लाइव में कुछ ही ऐसे पार्ट थे जिसके साथ मैं रफ्तार के साथ अग्री किया। द पॉइंट वॉज कि सॉल्व होगा, रफ्तार ने बोला सॉल्व होगा, एंड दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि सॉल्व होगा, एंड वही हम सब चाहते हैं कि सॉल्व हो एक WI कम्युनिटी पे। एंड इज गुड ब्रो, इज गुड। लाइक कुछ चीज़ें हैं जिसके साथ मैं अग्री नहीं किया और वो सब चीज़ें मैंने एक्सप्रेस करी, आई होप क्लियरली एक्सप्रेस करी। एंड yeah, that's it bro, guys, let me know in the comment section below your thoughts, and yeah, that's it.